जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी अंबाला की तरफ से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर, वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी अंबाला, रूबरू हूँ आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का मकसद दोस्तों आपको फौजी के एक उस व्यक्तित्व से रूबरू कराना है जिसमें कि वो दिखता जितना सख्त है, अंदर से कितना नरम दिल होता है। फौजियों के आपस का प्यार, एक जवान और एक सिपाही की आपस की कमराडरी और रिस्पेक्ट। अमूमन लोग जो है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और एक कहानी के माध्यम से मैं जो है आपको ये समझाऊं। दोस्तों, कहानी को मैं कहूँगा, इसकी जो हेडिंग दूंगा मैं, वो है एक था टोनी। आखिर कौन था टोनी? टोनी की कहानी यदि मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो बचपन में मैंने एक पिक्चर में डायलॉग सुना था कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी हो ना हो पर बड़ी ज़रूर होनी चाहिए। टोनी की कहानी एक लाइन में अगर कहें तो बस इतनी सी थी। ये बात जो है सन 2001 की है, जबकि मैं एक फील्ड एरिया में मेरी जो है पोस्टिंग थी। आतंकवाद का दौर था और हम जो है वहाँ पे डिप्लॉयड थे। जगह का नाम, यूनिट का नाम मैं जो है आप लोगों को सुरक्षा कारणों से नहीं बता रहा हूँ। तो एक दिन हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, जिसमें कि एक हवलदार शेर सिंह और 15 जवान पेट्रोलिंग करके वापस आए। और जैसा कि फौजी दस्तूर है, वापस आने के बाद जो पेट्रोलिंग पार्टी कमांडर है वो सब ठीक है कि रिपोर्ट कंपनी कमांडर को देता है, और पूरा जो रिपोर्ट एक डिटेल्ड कि उस पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, वो उसकी रिपोर्ट कंपनी कमांडर को देता है। ये रिपोर्ट जब ख़त्म हो गई तो हवलदार शेर सिंह, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कुछ और भी कहना चाहता है। 2 लाइन में आपको शेर सिंह के बारे में बताता चलूं। हवलदार शेर सिंह 6 फुट 3 इंच की हाइट, एक गबरू सरदार, और जब वो अपने फौजी बूट पहन लेता था और ऊपर पगड़ी पहन लेता था, हाथ में AK-47 ले लेता था, अलग ही पर्सनालिटी थी उसकी। पूरे इलाके में, मिलिटेंटों में उसका खौफ था। तो वो जो है थोड़ा मुझे हिचकिचाता सा लगा। मैंने कहा, शेर सिंह क्या हो गया, क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो आप? तो कहता, साहब अगर गुस्सा ना हो तो मैं आज अभी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बताओ। तो शेर सिंह कहता है कि साहब, आज पेट्रोलिंग के दौरान एक बच्चा शायद बिछड़ गया गांव से कहीं, और वो जो है हमारे साथ हो लिया, और मैं जो है उसको अपने साथ लेके आ गए हम लोग। ये सुनते ही मैं जो है थोड़ा सा हतप्रभ रह गया, क्योंकि हम जिस इलाके में थे वहाँ पे इस किस्म से किसी बच्चे को फौज से साथ में ले आए और ऐसे रिपोर्ट दे, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने बोला कि शेर सिंह, तुरंत जो है आप इसकी रिपोर्ट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है हमारा, तकरीबन वहाँ से गांव के अंदर ही था वो पुलिस स्टेशन, आप तुरंत जो है यहाँ से जाइए और इसकी रिपोर्ट जो है SHO साहब को बताइए और इस बच्चे को उनको हैंड ओवर करिए। जब तक ये बात ऐसे हो रही थी तब तक जो है 2-3 सिपाही और जो हैं वो वहाँ पे आ चुके थे जहाँ पे ये बात हो रही थी मेरी, और वो हंसने लगे और हंसते हंसते कहते कि साहब, ये आदमी का बच्चा नहीं है, ये जो है कुत्ते का बच्चा है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी जो है उन जवानों के साथ थोड़ी सी हंसी आई, और तभी जो है हवलदार शेर सिंह जो है बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा उन जवानों पर और बोला, इसको कोई आज से जो है बच्चा नहीं बोलेगा इसको, और अपने हाथ में उसने उसको ले लिया। तो मैंने देखा उसको, उस कुत्ते के बच्चे को, तकरीबन 4-4.5 महीने का, काले और ग्रे कलर का कोट था उसका, उसके जो बाल थे, कान उसके क्योंकि 4-4.5 महीने का था, आधे खड़े थे, आधे थोड़े से झुके थे, और दांत बिल्कुल सफ़ेद, छोटे और नुकीले, और शेर सिंह की गोद में वो बिल्कुल जो है एकदम शांत, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। तो
मैंने मुस्कुरा कर कहा, शेर सिंह अब तू ही इसको लाया है तो तू ही इसका नाम भी बता दे। शेर सिंह ने बोला साहब इसको हम कुत्ता नहीं बोलेंगे, इसको हम आज से टोनी बोलेंगे। मैंने बोला डन। तो आज से जो है ये टोनी हो गया। उस दिन से वो बच्चा हमारे लिए टोनी हो गया। लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए वो एक कुत्ता था, हमारे लिए एक हमारा साथी हो गया, एक फौजी हो गया। मैं उसको फौजी क्यों बोल रहा हूँ? मैं उसको फौजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है उसकी जो रूटीन था, दिनचर्या एक फौजी की तरह ही हो गई। जैसा कि फौज में लंगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबकी बड़ी जो है पसंदीदा जगह लंगर होती है। तो लंगर में सब लोग इकट्ठे होते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। तो उसने भी जो है ऐसे बिल्कुल फौजी की तरह लंगर जो है उसने चुना, जहाँ पे वो बैठकर और जवानों के साथ खाना खाता था। मजाल है कि कोई जवान से पहले वो खाना खा ले। और पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे यदि इसको गर्मी लगती तो वो उस पेड़ के नीचे सो जाता, और सर्दी के टाइम लंगर की जो तपिश थी वो तो थी। लेकिन उसने कभी भी किसी जवान से पहले जो है खाना नहीं खाया। अब जो है टोनी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कंपनी की जान बनता जा रहा था, और उसको समझ आने लगी थी चीज़ें, और वो बिल्कुल एक फौजी की तरह बिहेव करने लगा था। लंगर से हटकर अब उसने अपना डेरा जो है, जो पोस्ट का, जहाँ से पोस्ट का गेट था, मेन एंट्रेंस थी, वहाँ पे वो जो है संतरी के साथ और आरपी के जो हमारे सेक्शन होते हैं उसमें जो जवान होते हैं उनके साथ वहाँ खड़ा होने लगा। आते जाते लोगों पर पैनी नज़र रखता। टोनी आसपास के इलाकों में भी तार से निकलकर जाता और इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता। रिहायशी इलाकों के पास थी पोस्ट, तो रिहायशी इलाकों से किसी को अपने पोस्ट के पास आने नहीं देता था। बहुत ज़ोर से जो है उसको भौंकता था, चिल्लाता था। टोनी आपको मैं क्या बताऊं, टोनी जो है टोनी जवानों के साथ क्रिकेट खेलने लगा था। जैसे ही पोस्ट के अंदर एक अमूमन छोटा सा आसपास टेनिस बॉल के साथ या किसी क्रिकेट खेलते थे, 2-4 जवान कभी इकट्ठे हो गए, तो वो जो है जो ही बैट्समैन बॉल को मारता था वो फील्डर की तरह दूर जाता था, बॉल को मुंह में उठा के लाता था और बॉलर के हाथ में देता था। टोनी जो है जब भी मैं ऑपरेशन पे जाता था तो टोनी हमेशा हमारे साथ रहता था। यदि हम पैदल जा रहे होते थे, तो यदि ऑपरेशन के लिए गाड़ी से जाना होता था, तब तो टोनी जो है गेट तक हमें छोड़ने आता था और वापसी में गेट पे ही मिलता था। शेर सिंह, हवलदार शेर सिंह तब तक जो है मेरा क्यूआरटी कमांडर बन चुका था, हमेशा मेरे साथ रहता था 10 जवानों के साथ। और मेरी और हवलदार शेर सिंह की बहुत आपस में मजाक चलता था इस बात को लेके कि टोनी हमारी पार्टी के साथ अब क्यों जाता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ। तो मैं कहता था कि भाई शेर सिंह, वो टोनी जो है मेरी वजह से साथ चलता है क्यूआरटी के। और हवलदार शेर सिंह कहता था नहीं साहब, वो मेरी वजह से चलता है। हालांकि वो चलता तो शेर सिंह की वजह से ही था, लेकिन फिर मैं शेर सिंह को कहता था कि शेर सिंह सीनियर कौन है? तो शेर सिंह कहता था साहब आप। तो मैंने बोला तो टोनी किसकी वजह से क्यूआरटी के साथ चलता है? तो हवलदार शेर सिंह मुस्कुरा के कहता था साहब आपकी वजह से। खैर टोनी अब जो है बिल्कुल चीज़ों को समझने लगा था, बड़ा हो रहा था, और एक अपनापन इतना ज़्यादा उसके साथ हो गया था कि जो लोग भी छुट्टी जाते थे या पोस्टिंग जाते थे वो वापस फ़ोन करके टोनी का हाल ज़रूर पूछते थे। तो टोनी सबका चेहता बन गया था। एक बार मैं 2-3 दिन के लिए ऑपरेशन के लिए आउट था। वापस जब आए मैं और शेर सिंह और मेरी क्यूआरटी के साथ हम सब, तो हमें गेट पे ही मिला टोनी। टोनी जो है थोड़ा ढीला था, थोड़ा बीमार लग रहा था। तो मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा और मैंने शेर सिंह को कहा, शेर सिंह
ये क्या हो गया तेरे टोनी को? शेर सिंह अपने बिल्कुल उसके अपने स्टाइल में वो कहता, साहब जी कुछ नहीं, वो सानू मिस कर रहा होगा, साड़ी याद आ रही होगी, अब ठीक हो चुका। और मैं कहा ठीक है। हम लोग जो है आ गए और थोड़ा रेस्ट करने लगे, ऑपरेशन लंबा चला था। शाम होते होते टोनी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। टोनी करहा रहा था तकरीबन शाम को 6 बजे और उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी वहाँ पहुँचा तो देखा कि टोनी काफ़ी दर्द में है, काफ़ी ज़ोर से रो रहा है। तो हमने जो है जानवर के डॉक्टर जो है तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर था, कहीं और पोस्टिंग थी उनकी पर रहते वो वहाँ थे, उनको भेजा, बुलावा भेजा, जवानों को भेजा उनको बुलाने के लिए, गाड़ी भेजी। सर्दियों का टाइम था और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया। आते आते उनको जो है 9 बज गए। जैसे ही वो आए उन्होंने देखते ही कहा कि जनाब ये जो है किसी ने इसको खाने के अंदर, किसी खाने के पीस में, चिकन के पीस में या किसी भी खाने के पीस में इसको जो है सुई डालकर इसको खिला दिए, इसका बचना मुश्किल है, ये इस इलाके में बहुत होता है। अमूमन लोग जो हैं दूसरे के जानवरों को चाहे जलते हैं, चाहे दुश्मनी के कारण, किसी भी कारण से ये चीज़ खिला देते हैं। मैं तो हतप्रभ रह गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मेरी। मैं कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उसने बोला साहब इसका बचना मुश्किल है। मैंने बोला डॉक्टर साहब इसको बचाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कहते कि 9 बज रहे हैं रात के, इसका ऑपरेशन भी अगर करेंगे, एक्सरे भी निकालेंगे तो किसी बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा। बड़ी जगह तकरीबन वहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे ये चीज़ हो सकती थी। बर्फ़ पड़ी हुई थी, रास्ते बंद थे। ज़िंदगी में इतना बेबस और इतना लाचार हमने अपने आप को कभी फील नहीं किया। तो हमने कहा सुबह की वेट करेंगे। डॉक्टर साहब को हमने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब भी जो हैं जाते आते मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले कंपनी कमांडर साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सख्त फौजियों के पीछे इतने नम्र इंसान भी होते हैं। मैंने उनके हाथ को वापस थपथपाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया रात को आने के लिए, आपको जो है गाड़ी छोड़ाएगी। उनको हमने वापस छुड़वा दिया। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे टोनी का दर्द भी बढ़ता गया। उस पोस्ट का, उस दिन का वो सन्नाटा आज तक भूलता नहीं है। और टोनी की चीख उस हमारे कानों से निकल रही थी और कोई पूरी पोस्ट में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल शांत, सर्द, बर्फ़ से घिरा इलाका, और उस अंधेरे में टोनी के रोने की आवाज़, उसकी चीखें हमको इतना हेल्पलेस, इतना फील कर रहे थे हम कि हम बता नहीं सकते। हवलदार शेर सिंह और जवान बाकी उसके पास बैठे हुए थे, उसको सहला रहे थे, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। और मैं अपने कमरे में बैठा। ये महादेवी वर्मा जी की एक कहानी गौरा मुझे याद आ रही थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, जिसमें एक गाय को किसी ने सुई खिला दी थी। मैं ये सोच रहा था कि कहानियों में ही होता है, मुझे अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उधर जो है टोनी की चीखें कान में से ऐसे चीर कर निकल रही थी, मैं बता नहीं सकता। हम सुबह की वेट कर रहे थे और तभी जो है अचानक टोनी की आवाज़ एकदम बंद हो गई, एकदम शांत। 1 मिनट को मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, टोनी ठीक हो गया। दिल ने कहा टोनी ठीक हो गया, लेकिन दिमाग ने तभी कहा कि टोनी गुजर गया। मैं बैठा रहा अपनी कुर्सी के ऊपर और मेरा बड़ी संजय आया और बाहर से कहता जय हिंद साहब। इससे पहले कुछ कहता, मैंने जो है उसको रोक दिया। मैंने बोला ठीक है, रेडियो सेट पे एक बार पंडित जी से बात कर लो बटालियन हेडक्वार्टर में, और उनसे पूछ लो कि अगर अब इसकी क्रिया में कुछ अगर खास हम कर सकते हैं तो उस हिसाब से इसको क्रिया को करना पड़ेगा। और मैं जो है
समझ गया कि अब जो है स्थिति मेरे को अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्थिति संभालनी बहुत ज़रूरी है। मैं बाहर गया और देखा कि टोनी जो है शेर सिंह के हाथों में था। वैसा ही था जैसा मैंने उसको पहली बार देखा था, टोनी शेर सिंह के हाथों में, शांत बच्चे की तरह जैसे सो रहा है। खैर जो है टोनी को लंगर के पास उसके पसंदीदा पेड़ के नीचे दबा दिया, दफना दिया। हवलदार शेर सिंह जब तक उस पोस्ट पे रहा, वो अपना खाना उसी पेड़ के नीचे खाता था। मुझे जॉन कीट्स की एक अंग्रेजी की पोयम याद आती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जब भी हम कोई एक खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हमें हमेशा वो कुछ अच्छा लगता है, हमारे को, हमारे चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आज भी जो है बड़े मुस्कुराहट के साथ मैं टोनी की ज़िंदगी को याद करता हूँ, उसकी मौत को नहीं। और जब भी मैं उसकी ज़िंदगी को याद करता हूँ मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। यदि ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले एक मानवीय पहलू हिंदुस्तानी फौजियों का, आपस का प्यार, आपसी कमराडरी और एक अलग व्यक्तित्व, एक सख्त फौजी के पीछे एक नर्म दिल इंसान। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है लाइक करिए, शेयर करिए आगे तक। ऐसे कुछ एक वीडियो जो है मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, ताकि आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इन पहलुओं के बारे में भी जानकारी होती रहे। दोस्तों, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।